हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना, अजब सी बलाए, आंसू और आहे, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित इस धारावाहिक का प्रस्तुत है दूसरा भाग। मैं अब लोग जादूगर हूं। मेरी जादुई शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सब कहते हैं मैं बेहद बुरा हूं, अत्याचारी हूं। मुझे अपने इस काम को छोड़ देना चाहिए और अपनी जादुई शक्ति को भलाई के काम में लगाना चाहिए। अरे सब मूर्ख है, मूर्ख। मेरा आनंद, मेरा सुख तो इसमें है कि इंसान आपस में लड़ मरे और मैं तमाशा देखूं। उनको मरता, उनका खून बहता देखकर मुझे मजा आता है। उड़ती हुई परियों के पंख जलाकर जब मैं उनकी चीखें सुनता हूं तो मुझे मजा आता है। अरे मूर्खो, अपने को सबसे बड़ा ज्योतिषी समझने वाला शरनशाह वर्षों से मेरी कैद में है। क्यों शरनशाह, अपने को बहुत विद्वान और बड़ा ज्योतिषी समझते हो ना? कहो, कैद होकर कैसा लग रहा है? अरे अब लोग जादूगर, तेरे जुल्म का घड़ा भर चुका है। ऐ दुखी और पीड़ा सह रही आत्माओं, मैं ज्योतिषी शरनशाह अपने ज्योतिष ज्ञान से आपको आगाह कर देना चाहता हूं। बस कुछ वक्त तक आप और धीरज रखें। इस दुष्ट राक्षस के कष्टों से आप सबको छुटकारा दिलाने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। बता कौन है वो? तू किसकी बात कर रहा है शरनशाह? किसकी बात कर रहा है तू? अभी बता, मैं उसका नाश कर दूंगा। देख अब लोग, तेरे चीखने और चिल्लाने से मैं डरने वाला नहीं हूं, न ही तेरे अत्याचारों से मुझे डर है। मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अब लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो ना तो जादूगर है और ना ही कोई दैवी शक्तियों का अवतार है, सिर्फ एक सच्चा इंसान है। वो तो अभी बस कुछ माँ का बालक है, लेकिन मैं सितारों की गणना करके ये बिल्कुल सच सच बता सकता हूँ कि ये बालक बड़ा होकर तुझ जैसे राक्षस को मार डालेगा।
भाई बड़ा खतरनाक था अब लोग जादूगर तो। हाँ, तो ऐसा था वो अब लोग जादूगर। लेकिन हातिम की रक्षा तो नीलम परी कर रही थी। ओह, वो हातिम की देखभाल करने बराबर आती रहती। अच्छा। इससे हातिम की सुरक्षा की बादशाह और बेगम की चिंता भी कम हो गई। जाहिर है कि हातिम हर खतरे से महफूज हो गया था। हाँ, हातिम धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो 10 साल का हो गया। लेकिन ये तो बताओ कि उस घोड़ी के बच्चे का क्या हुआ जिसकी परवरिश शाही अस्तबल में हो रही थी? वाह भाई, तुम्हें भी उस घोड़ी के बच्चे की खूब याद आई। वो तो शाही अस्तबल में पल रहा था। हाँ हाँ। वो भी अच्छा तंदुरुस्त होकर खूबसूरत घोड़ा बन गया था। अच्छा। और हातिम की सवारी में काम आने लगा था। ओह। घोड़ा इतना सधा हुआ था कि हातिम के इशारे पर सर पर दौड़ता चला जाता था और हातिम को मंजिल तक पहुंचा देता था। वाह। हातिम भी उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। अच्छा, मगर हातिम की पढ़ाई लिखाई, उसकी तालीम वगैरह? भाई, हातिम की परवरिश में कोई कमी न रह जाए, हाँ। इसलिए उसे धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ तीर, तलवार और घुड़सवारी की भी शिक्षा दी जा रही थी। अच्छा। हातिम अपनी तेज बुद्धि और अपने विश्वास के बल पर हर विद्या में पारंगत होता जा रहा था। और वो जो उसकी परोपकार की भावना थी, परोपकार की भावना भी बहुत खूब थी। अच्छा। हातिम की दिनचर्या बन गई थी कि वो कई घंटों तक राजमहल से बाहर राज्य की सीमा में घूमने निकल जाता। क्या? लेकिन अभी तो हातिम छोटा था ना, इतनी देर राजमहल से बाहर रहना क्या उसके लिए ठीक था? दरअसल हातिम का सारा ध्यान तो इस ओर था कि उसके पिता के राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। वाह। वो दूर दूर तक निकल जाता और दीन दुखियों की सेवा करता। वो किसी के प्रति हो रहे अन्याय से भी दुखी होता और लोगों के बीच पहुंचकर इंसाफ करता। क्या बात है। ये उसकी दिनचर्या में शामिल था कि वो बिना परोपकार किए घर वापस नहीं आएगा। क्या बात है। एक दिन जब हातिम निर्जन ग्रामीण इलाके से गुजर रहा था तो निर्जन इलाके में कौन इस तरह रो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज किधर से आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। वो सामने एक झोपड़ा दिखाई दे रहा है। अरे, यहाँ तो भीड़ दिखाई दे रही है। क्या हुआ? ये बूढ़ी माँ इस तरह रो क्यों रही है? वो सामने देख रहे हो, उस युवक की लाश इस विधवा बुढ़िया का इकलौता बेटा है। इसके बेटे को सांप ने डस लिया है। इतना जहरीला सांप था कि उसका जहर उतारना मुश्किल है। क्या इस गांव में कोई हकीम और वैद्य नहीं? जब इसे सांप ने डसा है तो क्या सांप डसने का कोई इलाज नहीं? मैं ही यहाँ पर सबका इलाज करता हूँ। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, पर इस नौजवान को जिस जहरीले सांप ने डसा है उसका जहर उतारने का मेरे पास कोई इलाज नहीं। अपने बुजुर्गों से एक ही बात सुनी है। वो क्या? बताइए ना, कैसे इस युवक को बचाया जा सकता है? ऐसे विषैले सर्प के कांटे का बस एक ही इलाज है। माजू फल मिल जाए तो सांप का जहर अभी उतारा जा सकता है। आप मुझे बताइए, माजू फल कहाँ मिलेगा? वो बहुत मुश्किल है। हम जैसे लोग तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। मैं जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। तो सुनो, उत्तरी पर्वत की चोटियों पर माजू फल का वृक्ष पाया जाता है। माजू फल की तेज सुगंध की वजह से उस पर सैकड़ों विषधर और भटकती आत्माएं रहती हैं। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। 100-200 आदमी मिलकर भी अगर माजू फल लाने की कोशिश करें तो उनके लिए मुश्किल होगा। वहां पर लटके विषधरों की फुफकार से ही लोगों की मौत हो जाती है। आप लोग परेशान ना हो,
मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं दूसरों का दुख दूर कर सकूं। लोगों के लाख मना करने पर भी हातिम माना नहीं। अरे भाई, बात बिल्कुल साफ थी। उसके जीवन का उद्देश्य ही यही था कि वो दूसरों के दुख को दूर कर सके। लेकिन ये सच था कि माजू फल के पेड़ तक पहुंचना किसी भी तरह आसान नहीं था। अच्छा? हातिम को ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में देर नहीं लगी, लेकिन दूर से ही हातिम ने देखा। क्या देखा? जो कुछ देखा उससे घबराकर या डर कर कहीं हातिम वापस तो लौट नहीं आया। अरे ऐसा कैसे हो सकता था? हातिम का जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि वो जोखिम भरे कामों से घबराकर या डर कर पीछे हट जाए। ठीक कहते हो। वो सदा यही चाहता था कि अपने जीवन को दूसरों के उपकार और दुख दर्द के लिए बांट सके। वो अपने उद्देश्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अच्छा? उसने देखा कि माजू फल वृक्ष पर जो विषधर सांप लटक रहे थे, हाँ, वो बहुत जहरीले थे। ओह। उन सांपों की फुफकार से निकलने वाला विष दूर से दिखाई दे रहा था। ओह। पेड़ पर बसेरा कर रही भयंकर आत्माएं डरावनी आवाजें निकालकर हातिम को डरा रही थीं। उसे तो उस विधवा वृद्धा के एकमात्र बेटे का जहर उतारने के लिए माजू फल चाहिए था। वो तलवार लिए आगे बढ़ता जा रहा था। हातिम ने जरूर नीलम परी का दिया हुआ वो सुरक्षा कवच मणिमुक्ता वाला तावीज पहन रखा होगा, तभी वो हर विपत्ति का सामना करता चला जा रहा था। हाँ भाई, अब तुमने कुछ अकल की बात की है। ये सच था कि माजू फल के पेड़ में लटके जहरीले सांप और वहां बसेरा करने वाली आत्माओं से मुकाबला करने के लिए नीलम परी का सुरक्षा कवच ही काम आया। जब हातिम सारी बाधाओं को पार करता हुआ माजू फल के वृक्ष के नीचे पहुंचा तो हे इंसान, मुझे लगता है कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, वरना इतनी मुसीबतों के बाद तुम्हारा यहां पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। क्या तुम वीर हातिम हो? हाँ, मेरा नाम ही हातिम है। मेरा सलाम कबूल कीजिए। तुम्हारा स्वागत है हातिम। तुम आराम से माजू फल तोड़ कर ले जाओ। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि तुम्हारे यहां आने से इस वृक्ष पर बसेरा करने वाली सभी श्रापग्रस्त आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। मैं वर्षों से इन दुष्ट आत्माओं और विषैले सांपों के बोझ से दबा हुआ था। तुम खुशी से जितना चाहो उतना माजू फल ले जा सकते हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि तुम माजू फल का क्या करोगे? यहाँ से दूर एक गांव में एक बूढ़ी विधवा के एकमात्र बेटे को विषैले सर्प ने डस लिया है। वहाँ के हकीम ने बताया कि माजू फल ही उसका एकमात्र उपाय है, इसलिए मैं। तुम जल्दी जाओ हातिम। तुम जैसे साहसी और परोपकारी इंसान की वजह से बड़े से बड़ा दुख दूर हो सकता है। ठीक है। और इस तरह जब हातिम माजू फल लेकर चला, तो उसने देखा कि पेड़ पर बसेरा करती आत्माएं शाप मुक्त होकर हातिम का शुक्रिया अदा कर रही थीं। और हवा में उड़ती हुई वो अपनी अपनी राह चली जा रही थी। हाँ, लेकिन बुढ़िया के उस बेटे का क्या हुआ जिसे सांप ने काटा था? हातिम ने माजू फल लाकर बुढ़िया के बेटे को सांप के जहर के असर से मुक्त कर दिया। भाई वाह! और वो नौजवान ऐसे उठकर बैठ गया जैसे नींद से जागा हो। ये तो हातिम ने बहुत अच्छा काम किया। बेशक। वो बुढ़िया अपना इकलौता बेटा पाकर तो खुशी से झूम उठी होगी। हाँ भाई, हातिम के इस तरह के परोपकार के किस्से धीरे धीरे दूर दराज इलाकों में मशहूर होने लगे। जबकि उसकी शोहरत यमन देश के पड़ोसी बादशाह के कानों में पहुंची। हाँ, तो वो हातिम को अपना दुश्मन मानने लगा। अरे क्यों? कारण ये था
कि अभी तक दानी और परोपकारी होने का यश उसे ही प्राप्त था। हाँ। अब हातिम के किस्सों से उसका यश कम होने लगा था। अरे ये क्या हुआ? फिर भाई उस पड़ोसी बादशाह ने एक आदमी को ढेर से इनाम का लालच देकर हातिम के कत्ल के लिए भेजा। क्या? इनाम के लालच में वो आदमी तय शहर पहुंचा। लेकिन वो हातिम का नाम तो जानता था, पर हातिम को पहचानता नहीं था। राह में अचानक उसे हातिम मिल गया। क्यों भाई, इस शहर में कोई हातिम नाम का रहता है? हातिम? हाँ, रहता तो है, पर तुम्हें उससे क्या काम है? तुम कहीं और से आए हो? हाँ, मुझे पड़ोसी राज्य के बादशाह ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम हातिम का कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत से इनाम दूंगा। अच्छा, चलो पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें हातिम से मिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। ऐ नेक इंसान, तुमने मुझ परदेसी को अपना मेहमान बनाकर जितना आराम दिया, उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? ऐ परदेसी, मेहमान की खातिर करना मेरा फर्ज था। अब तुम जिस मकसद से आए हो उसे पूरा करो। हाँ। तुम्हें अपने काम में निराशा न हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि परोपकार करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं तुम्हें बता दूं कि हातिम मैं ही हूँ। तुम अपनी तलवार उठाओ और मेरी गर्दन काट दो। क्या? तुम ही हातिम हो? इतना नेक इंसान है हातिम? नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए इनाम। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए इनाम। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। और वो आदमी अपने बादशाह के पास वापस पहुंचा। उस बादशाह ने तो हातिम का कत्ल ना करने पर इनाम की बजाय उस आदमी को सजा दी होगी। नहीं, जब बादशाह ने उस आदमी से सारी बात सुनी, तो वो हातिम से सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि खुद को तलवार के नीचे पेश कर देने की दरिया दिली और दानवीरता मुझ में तो नहीं है। ये काम तो हातिम ही कर सकता है। सही कहते हो। और उसने हातिम के प्रति अपने मन से दुश्मनी का विचार त्याग दिया। उधर हातिम हर दिन हर रात सिर्फ परोपकार में ही बिताने लगा था। अब लोक जादूगर नीलम परी को अभी तक न भूला था। अच्छा? उस बात को 12 बरस बीत चुके थे। एक दिन नीलम परी अब लोग जादूगर की मायावी नगरी के ऊपर से गुजरी। फिर क्या हुआ? बस अब लोग को अच्छा मौका मिल गया। अरे? उसने नीलम परी पर अपना जादू चला दिया। नीलम परी के हाथ से जादुई छड़ी गिर पड़ी और वो अब लोग जादूगर के चंगुल में फंस गई। नीलम परी की सहेलियां कुछ न कर सकी। वो तो किसी तरह अब लोग जादूगर के प्रभाव में फंसने के बजाय बच निकली। अब लोग जादूगर नीलम परी को अपनी माया नगरी में कैद हुआ देखकर खुश हुआ। छोड़ दे। हाँ, 12 साल इंतजार किया है मैंने तेरा नीलम परी। आज तू आखिर मेरे जाल में फंस ही गई। मेरे दुश्मन हातिम को बचाने की सजा अब तुझे भुगतनी पड़ेगी। तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसको देखकर परी लोक की दूसरी परियां नसीहत लेंगी और जादूगर अब लोग के काम में कभी दखल नहीं देंगी। अरे अब लोग ये हंसना बंद कर। चुप रह ज्योतिषी सरंशाह, बकवास मत कर। देख नहीं रहा मैं कितना खुश हूं? है
आज नीलम परी देखेगी कि जादूगर अपलोक में ताकत कितनी है। अरे तेरी ये खुशी मौत से पहले की आखिरी खुशी है। जी भरकर हंस ले। आज के बाद से तेरा ये हंसना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ वो तू नहीं देख पा रहा। सितारों की गर्दिश कह रही है कि तेरा अंत बस कुछ ही देर में होने वाला है। तू बकवास बंद कर वरना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। नीलम परी की सहेलियां जब जंगल से गुजर रही थीं, तो उन्होंने हातिम को घोड़े पर जाते देखा। वो तुरंत नीचे धरती पर उतर आईं। हातिम, 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 हमारी शहजादी और तुम्हारी दोस्त नीलम परी अब लोग जादूगर के कब्जे में पहुंच गई है। इससे पहले कि वो नीलम परी को सताए, तुम उसे बचा लो, बचा लो, उसे बचा लो। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जाता हूँ। हातिम का घोड़ा अब लोग जादूगर की माया नगरी के लिए सरपट उड़ चला। आगे आगे नीलम परी की सहेली परियां उसे राह दिखाती जा रही थीं। अच्छा, लेकिन माया नगरी से कुछ दूरी पर वो ठिठक गईं। क्यों? क्योंकि आगे जाने पर वो अब लोग जादूगर के प्रभाव में आ जाती। लेकिन हातिम का घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। तो हातिम इस तरह अब लोग जादूगर की माया नगरी में पहुंच गया। अब क्या उस पर अब लोग के जादू का असर नहीं हो रहा था? अरे भाई, कैसे होता? हातिम ने परिस्तान का दिया हुआ ताबीज जो पहन रखा था, वो ताबीज हातिम को सभी तरह के खतरों से महफूज रखने वाला था। हाँ, ये तो है। खैर, अब सुनो कि जब हातिम अबलोक की माया नगरी में पहुंचा, तो उस वक्त अबलोक ज्योतिषी सरनशाह को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अचानक माया नगरी में किसी के प्रवेश करने की आवाज से अबलोक चौंका और सरनशाह की तरफ बढ़ते उसके कदम रुक गए। मेरी माया नगरी में ये कौन आ गया? मेरे जादू ने उसे चूहा या मक्खी क्यों नहीं बनाया? ठहर जा, तू कौन है जिसे उसकी मौत यहां ले आई है? ले, मेरे ये आग के बड़े बड़े गोले तुझे राख कर देंगे। ये क्या? मेरी आग के गोलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अरे, उसकी हिम्मत तो देखो, आगे बढ़ता आ रहा है। लेकिन शायद वो अब लोग के जादू की ताकत नहीं जानता। अरे मूर्ख जादूगर, तेरे आग के गोले उतारने वाले इंसान के ऊपर फूलों की माफिक असर कर रहे हैं। बकवास बंद कर, बूढ़े खूंसर। तू भी बस 2-4 पल का मेहमान है। मैं जरा इस अजनबी से निपट लूं। ले, बरसात करने वाला मंत्र संभाल। देखता हूं तू कैसे नहीं रुकता। तुझे तो इस पानी में डुबा कर ही मार डालूंगा। ये क्या? बारिश के बावजूद वो बच गया। अब देखता हूं
कि पहाड़ों की चट्टानों की बारिश से कैसे बचता है। अरे ये क्या, चट्टानों के गिरने से भी ये बच गया? अरे ये तो अब मेरे करीब ही आ रहा है। हाँ, हाँ, रुक जा वरना क्या, तेरा जादू मुझ पर नहीं चल सकता। अब लोग देख, हातिम तेरे सामने खड़ा है। ओ हातिम, अच्छा हुआ मेरा दुश्मन खुद मेरे जाल में फंसने आ गया। अब तू बचकर नहीं जाएगा हातिम। तू जरूर इस नीलम परी को बचाने की गरज से आया है, लेकिन आज तू अब लोग की ताकत देखेगा। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से। अभी आप अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित इस धारावाहिक का दूसरा भाग सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक हैं डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनियांकन अंकुर कपूर और इंदिरा सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, तहसीन मुनव्वर, अश्विनी वालिया, अशोक शर्मा, हर्ष बाला, सुरेंद्र सागर, प्रवीण शर्मा और आकाश आहूजा।